बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नाहमीर पढ़ रहे थे, इसके काफ़ी सारे सबक हो चुके। इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम मुकम्मल होने के बाद अब इसमें मुतमक्किन की अक़साम पढ़ रहे हैं। तो इसमें मुतमक्किन की अक़साम कुछ पहले पढ़ ली हैं और आज के सबक के अंदर सब नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बतलाया था कि इसमें मुतमक्किन की अक़साम को समझे बगैर आप कभी भी इबारत हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसमें मुतमक्किन की अक़साम समझ नहीं आती तो इनको बार बार समझने की कोशिश करें। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी आप कभी इबारत हल नहीं कर पाएंगे, इबारत पर एराब भी नहीं लगा पाएंगे। पिछले सबक के अंदर भी मैंने आपको बतलाया था। इस वजह से इन दोनों सबकों को, यानी इसमें मुतमक्किन की अक़साम पिछले सबक के अंदर जो बयान हुई है वो भी, और इसमें मुतमक्किन की अक़साम ये जो अब बयान हो रही हैं ये भी, अगर इन सबक के अलावा अगर आप मदरसे के अंदर पढ़ते हैं तो अपने असातिज़ा किराम से इनको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर यहीं से समझ लें तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर अपना असातिज़ा किराम से समझ लें तो भी आपकी मर्ज़ी। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी उस वक़्त तक इबारत आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसमें मुतमक्किन की बाकी अक़साम जो बच गई हैं उनको पढ़ते हैं। सबक शुरू करने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले मज़ीद असबाक भी आसानी आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें और अपनी इबारत को बेहतर बना सकें। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हमने कराने हैं और कुछ कोर्स करा भी चुके हैं। तो इस वजह से हमारे चैनल और कुछ सीखों को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे असबाक और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसमें मुतमक्किन की बाकी अक़साम जो बच गई थी। देखें पिछले सबक के अंदर भी मैंने आपको बतलाया था एराब के तरीकों के एतबार से इसम की 16 किस्में हैं। ठीक है, 6 किस्में पिछले सबक के अंदर हमने पढ़ ली थी। आज के सबक के अंदर नंबर 7 से शुरू करेंगे। इसमें मुतमक्किन की 7वीं किस्म को पढ़ेंगे। नंबर 7 मुसन्ना। मुसन्ना तस्निया एक ही चीज़ है। पहले हम इसकी तारीफ कर लेते हैं कि मुसन्ना किसे कहते हैं, यानी वो इस्म जो दो पर दलालत करे वही तस्निया, तस्निया भी दो पर दलालत करता है। मुसन्ना तस्निया एक ही चीज़ है। इस सबब से वो दो पर दलालत करे, इस सबब से कि उसके मुफरद के आखिर में अलिफ या माकबल मफ्तू और नून मकसूर बढ़ा दिया गया हो। तो इसका एराब क्या होगा? इसका एराब हालत रफ़ा में अलिफ के साथ जा रजुलानी, हालत नस्ब जर में या माकबल मफ्तू के साथ रअयतु रजुलैनी मररतु बिरजुलैनी। देखें अगर आप इसकी तारीफ अच्छी तरह समझ जाते हैं तो इसका एराब कोई मुश्किल नहीं है। यानी इसके मुफरद के आखिर में अलिफ, ठीक है, माकबल मफ्तू या माकबल मफ्तू लगा दें। अगर इसके आखिर के अंदर अलिफ माकबल मफ्तू लगा दिया जाए तो यही हालत रफ़ा है। जा रजुलानी अलिफ माकबल मफ्तू, ठीक है, अलिफ माकबल मफ्तू लगा देंगे तो ये हालत रफ़ा बन जाएगी जा रजुलानी। ठीक है, हालत नस्ब जर में या माकबल मफ्तू के साथ अगर तारीफ समझ लें तो ये चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तारीफ के अंदर भी हमने यही पढ़ा जिसके आखिर में अलिफ माकबल मफ्तू या माकबल मफ्तू लगा दिया जाए। अगर अलिफ माकबल मफ्तू लगा दें तो हालत रफ़ा बन जाएगा, अगर या माकबल मफ्तू लगा दें तो हालत नस्ब जर बन जाएगा। हालत नस्ब जर में या माकबल मफ्तू के साथ, जैसे रअयतु रजुलैनी मररतु बिरजुलैनी। उम्मीद की जाती है ये नंबर 7 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नंबर 8 किला किल्ता। इसकी 2 हालतें हैं। ठीक है, किला और किल्ता ये 2 लफ्ज़ हैं तो इसकी हालतें भी 2 हैं। 2 हालतें हैं। नंबर 1 जब ये दोनों ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हों, ठीक है, इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हों तो इनका एराब और होगा। अगर इसमें ज़हर की तरफ ये मुज़ाफ हो तो इनका एराब और होगा। अब पहले पढ़ते हैं, जब ये दोनों ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हों तो इनका एराब हालत रफ़ा में अलिफ के साथ, जैसे जा किलाहुमा, हालत नस्ब जर में या माकबल मफ्तू के साथ, जैसे रअयतु किलैहिमा मररतु बिकिलैहिमा। अब गोया के इसका एराब जो मुसन्ना का था वही एराब किस का है, किला और किल्ता का। जब ये केस की तरह हूं, जब ये जमीर की तरफ मुजाफ हूं तो मुसन्ना और किला किल्ता का एराब एक बनेगा जब ये किस की तरफ मुजाफ हूं, जमीर की तरफ। लेकिन
جب یہ اس میں زہر کی طرف مضاف ہوں، اس میں زہر اور اس میں ضمیر، یہ کیا ہے ضمیر؟ آپ پیچھے ایک سبق کے اندر بھی میں آپ کو بتلا چکا ہوں ضمیر کی اقسام، تو اگر وہ نہیں دیکھا تو وہ سبق دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس میں ضمیر اور اس میں زہر دونوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب اسی کلتا اور کلا اور کلتا کی پہلی حالت تو پڑھ لی، اب اس کی دوسری حالت پڑھتے ہیں کلا اور کلتا کی، ٹھیک ہے؟ جب یہ دونوں اس میں زہر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔ حالت رفع میں ضمہ تقدیری جیسے جاء کلا الرجلین، حالت نصب میں فتح تقدیری جیسے رأیت کلا الرجلین، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری کے ساتھ مررت بکلا الرجلین، یعنی تینوں حالتوں کے اندر اعراب تقدیری ہوگا، ایک جیسا اعراب ہوگا۔ کب؟ جب کلا اور کلتا دونوں اس میں زہر کی طرف مضاف ہوں، لیکن جب یہ دونوں اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو وہ پہلی صورت ابھی ہم نے پڑھ لی، اس کا اعراب اس وقت مثنیٰ یعنی تسریہ کی طرح ہوگا، حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ امید کی جاتی ہے نمبر 8 بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نمبر 9 کی طرف، اثنانی اور اثنتانی، تو اس کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ جیسے جاء اثنانی، حالت نصب و جر میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ جیسے رأیت اثنینی مررت باثنینی، گویا کہ اثنانی اور اثنتانی اس کا اعراب بھی کس کی طرح ہوا؟ اس مثنیٰ کی طرح۔ مثنیٰ اور کلا اور کلتا جب یہ دونوں ضمیر کی طرح مضاف ہوں، اسی طرح اثنانی اثنتانی، ان کا اعراب تینوں کا ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالت رفع میں الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ امید کی جاتی ہے نمبر 9 بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نمبر 10 کی طرف۔ نمبر 10 جمع مذکر سالم، یعنی وہ اسم جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں واو ماقبل مضموم یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح ہو۔ حالت رفع میں اس کا اعراب حالت رفع میں واو ماقبل مضموم کے ساتھ جیسے جاء مسلمون، حالت نصب و جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ جیسے رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ اب جس طرح مثنیٰ کی تعریف کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا، اگر آپ اس کی تعریف اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اعراب خود بخود یاد ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی اگر جمع مذکر سالم کی تعریف آپ یاد کر لیتے ہیں اچھی طرح تو آپ اس کا اعراب بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اور آپ کو یاد ہو جائے گا خود بخود۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جمع مذکر سالم وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کے واحد کے آخر میں واو ماقبل مضموم یا ماقبل مکسور ہو، اگر اور آخر کے اندر پھر نون مفتوح ہو۔ اگر اس کے آخر میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح لگاتے ہیں تو یہی حالت رفع ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمون، ٹھیک ہے؟ اس کے آخر میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح، تو کیا بن جائے گا؟ حالت رفع بن جائے گا۔ اور اگر اس کے آخر میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح لگاتے ہیں تو اس کی حالت نصب اور جر یہی بن جائے گی، رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ اس وجہ سے اس کی تعریف اگر اچھی طرح یاد ہو گئی تو اعراب خود بخود یاد ہو جائے گا۔ امید کی جاتی ہے نمبر 10 بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نمبر 11 کی طرف۔ نمبر 11 اولو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لفظ ہے اولو، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو ماقبل مضموم کے ساتھ جیسے جاء اولو مال، حالت نصب و جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ جیسے رأیت اولی مال مررت باولی مال۔ گویا کہ اولو اور جمع مذکر سالم کا اعراب ایک جیسا ہوا، حالت رفع میں واو ماقبل مضموم کے ساتھ اور حالت نصب و جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ۔ امید کی جاتی ہے نمبر 11 بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نمبر 12 کی طرف۔ نمبر 12 عشرون تا تسعون تک، یہ دہائیاں، ٹھیک ہے؟ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ گنتی کے الفاظ ہیں، آپ یاد کر لینا۔ تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو ماقبل مضموم کے ساتھ جیسے جاء عشرون رجلا، حالت نصب و جر میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ جیسے رأیت عشرین رجلا مررت بعشرین رجلا۔ گویا کہ ان تینوں کا اعراب ایک جیسا ہوا، جمع مذکر سالم کا، اولو کا، عشرون تا تسعون تک کی جو دہائیاں ہیں ان کا اعراب ایک جیسا ہوگا تینوں کا، ٹھیک ہے؟
उम्मीद की जाती है नंबर 12 भी आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलते हैं नंबर 13 की तरफ। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी तवज्जो करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये सबक और इसमें मुतमक्किन की अक़साम का पिछला सबक अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 में से 80% आपकी इबारत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से इन दोनों सबकों को अच्छी तरह समझ लीजिए। अच्छा, नंबर 13 इसमें मकसूर। इसमें मकसूर किसे कहते हैं? यानी वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। अब अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? इस पर मुस्तकिल मैं एक सबक बना चुका हूं, अगर वो सबक नहीं देखा तो वो सबक देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे भरपूर फायदा होगा आपको। लेकिन मुख्तसरन आप यहां पर यह समझ लें कि अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो तो वो अलिफ मकसूरा कहलाती है। जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो वो अलिफ क्या कहलाती है? मकसूरा कहलाती है। ठीक है, मुख्तसरन आपको यहां पर इतना ही समझ लेना चाहिए। वैसे अगर मजीद इसकी तफसील के साथ इसको समझना चाहते हैं तो मेरा पहले का सबक एक बना हुआ है, वो देख लीजिए। इसमें मकसूद यानी वो इसमें जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, इसका एराब भी तीनों हालतों में एराब तकदीरी होगा। हालत रफ़ा में ज़म्मा तकदीरी के साथ जैसे जा मूसा, हालत नसब में फ़त्ता तकदीरी के साथ जैसे रअयतु मूसा, और हालत जर में कसरा तकदीरी के साथ जैसे मररतु बि मूसा। तीनों हालतों के अंदर एराब तकदीरी होगा, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद की जाती है नंबर 13 भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 जमा मुज़क्कर सालिम और तस्निया के अलावा कोई दूसरा इस्म जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, यानी जमा मुज़क्कर सालिम भी ना हो और तस्निया भी ना हो, इनके अलावा कोई और इस्म हो, कोई और इस्म हो जो या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, तो इनका इसका एराब भी तीनों हालतों के अंदर एराब तकदीरी होगा। जैसे ठीक है, हालत रफ़ा में ज़म्मा तकदीरी के साथ जा गुलामी, हालत नसब में फ़त्ता तकदीरी के साथ जैसे रअयतु गुलामी, और हालत जर में कसरा तकदीरी के साथ जैसे मररतु बि गुलामी। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद की जाती है नंबर 14 भी आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलते हैं नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 इसमें मनकूस। अब इसमें मनकूस किसे कहते हैं? यानी वो इस्म जिसके आखिर में या माक़बल मकसूर हो, जिसके आखिर में या माक़बल मकसूर हो, हालत रफ़ा में ज़म्मा तकदीरी के साथ जैसे जा अल क़ाज़ी, ज़म्मा तकदीरी के साथ, हालत नसब में फ़त्ता लफ्ज़ी के साथ रअयतुल क़ाज़िया। ठीक है, यहाँ पर ज़म्मा तकदीरी, हालत रफ़ा में ज़म्मा तकदीरी के साथ जा अल क़ाज़ी, और हालत नसब में फ़त्ता लफ्ज़ी के साथ रअयतुल क़ाज़िया, और हालत जर में कसरा तकदीरी के साथ मररतु बिल क़ाज़ी। ठीक है, तो उम्मीद की जाती है ये नंबर 15 भी आपको समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक और ज़ाब्ता भी है, जगह कम होने की वजह से वो ज़ाब्ता मैंने नहीं लिखा, तो अगले सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको वो ज़ाब्ता भी बतलाऊँगा और इसमें मुतमक्किन की अक़साम का मुकम्मल इजरा भी करवाऊँगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 16 की तरफ। नंबर 16 जमा मुज़क्कर सालिम जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो। ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो तो इसका एराब हालत रफ़ा में वौ तकदीरी के साथ हाउलाई मुस्लिमिया, हालत नस्ब जर में या माक़बल मकसूर के साथ जैसे रअयतु मुस्लिमिया, मररतु बि मुस्लिमिया। तीनों सूरतों का एराब एक जैसा है, लेकिन चूंकि नहमीर के अंदर इसका एराब इसी तरह लिखा हुआ था जमा मुज़क्कर सालिम का जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो, इसका एराब इसी तरह लिखा हुआ था हालत रफ़ा में वो तकदीरी के साथ हाउलाई मुस्लिमिया, हालत नस्ब जर में या माक़बल मकसूर के साथ रअयतु मुस्लिमिया, मररतु बि मुस्लिमिया। लेकिन एराब एक ही तरह है, यानी आखिर के अंदर क्या है? या माक़बल मकसूर है तीनों हालतों के अंदर। बस जिस तरह वहाँ लिखा हुआ था मैंने भी वहीं वैसे ही लिख दिया। उम्मीद की जाती है नंबर 16 भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नंबर 16 जमा मुज़क्कर सालिम जब या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ हो तो इसका भी एक और ज़ाब्ता है, जगह के न होने की वजह से वो ज़ाब्ता मैंने नहीं लिखा। तो कल के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें मनकूस का जो एक ज़ाब्ता रह गया है ये, और जमा मुज़क्कर सालिम का जो एक ज़ाब्ता रह गया ये दो ज़ाब्ते भी पढ़ेंगे और इसमें मुतमक्किन की अक़साम का मुकम्मल इजरा भी करेंगे। उम्मीद की जाती है आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।